नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। टैरिफ्स लगे हुए कुछ 3-4 महीने हो गए हैं और तब से हम देखते आए हैं कि कई सारे बिजनेसेस जैसे कि टेक्सटाइल कंपनियां हो गई या अन्य बिजनेसेस हो गए जो अपने प्रोडक्ट्स यूएसए में एक्सपोर्ट करते हैं, वो अंडर परफॉर्म करते आए हैं। पर इस सब के बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपोर्ट बिजनेस है जिसमें ट्रम्प के टैरिफ्स आने के बावजूद कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है और उल्टा इन्हें फायदा मिला है। इस कंपनी में टैरिफ्स लगने के बावजूद सेल्स ग्रोथ बनी रही है और टैरिफ्स के आने की वजह से यहाँ उल्टा मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम इसी इंटरेस्टिंग बिजनेस को स्टडी करेंगे जिसका नाम है गोल्डियाम इंटरनेशनल, और जानेंगे कि इस कंपनी का ऐसा क्या यूनिक बिजनेस मॉडल है जो इसे बाकी एक्सपोर्टर्स से अलग बनाता है। पर हाँ, एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से गोल्डियाम पर बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि गोल्डियाम इंटरनेशनल करता क्या है। तो गोल्डियाम लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी, जिसे एलजीडी ज्वेलरी भी बोलते हैं, इसके बिजनेस में है। ये कंपनी एलजीडी ज्वेलरी बना के यूएसए में रिटेलर्स को एक्सपोर्ट करती है। अब ये लैब ग्रोन डायमंड्स होते क्या हैं? तो एक होते हैं आपके नेचुरल साधारण डायमंड्स जिनकी माइनिंग होती है, और आपको नाम से ही अंदाजा लग गया होगा कि लैब ग्रोन डायमंड्स आपके लैब्स में बनाए जाते होंगे। तो एलईडीज आर्टिफिशियली तैयार किए जाते हैं लैब्स में, और ये साधारण नेचुरल डायमंड्स जितने ही चमकदार, टिकाऊ और मजबूत होते हैं। जहां एक नेचुरल डायमंड आपको 3.5-4 लाख रुपए का पड़ेगा, उतने ही कैरेट का एलजीडी आपको 50-75 हजार रुपए में काफी सस्ता पड़ जाएगा। तो आप देख रहे हो ना कि एलजीडीज में कितना ज्यादा प्राइस डिफरेंस है। भारत में तो एलजीडीज का भी उतना चलन नहीं है, पर यूएसए में एलजीडीज का एडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ा है और आज की डेट में लगभग यूएसए में 50-60% शादियों में यही एलजीडीज की वेडिंग रिंग्स चलती हैं। और अब हम देख रहे हैं कि भारत में भी एक्चुअली धीरे धीरे अडॉप्शन बढ़ रहा है। प्राइवेट मार्केट में कई सारे नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो एलजीडी सेगमेंट में तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं। प्राइवेट स्पेस में जीवा और लाइमलाइट दो बड़े प्लेयर्स हैं जो तेजी से एलजीडी ज्वेलरी के लिए नए स्टोर्स खोल रहे हैं। अब देखिए, गोल्डियान तो बस आपका एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। जैसे लैब ग्रोन ज्वेलरी अभी भारत में एक इमर्जिंग हाई ग्रोथ सेगमेंट है या सेक्टर है। तो अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, आपको ऐसे कई सारे यूनिक इमर्जिंग सेक्टर्स को ट्रैक करना पड़ेगा जिनमें कुछ स्पेशल हो रहा हो, और फिर उन ग्रोइंग सेक्टर्स में भी आपको बेस्ट बिजनेस मॉडल्स को आइडेंटिफाई करना होगा। और ये जो ट्रेंडिंग सेक्टर्स है ना, वो भी आपके समय समय पर बदलते रहते हैं। कोविड के बाद केमिकल स्टॉक्स रैली किए, फिर हमने देखा डिफेंस, रेलवेज और ईपीसी में बुल रन आया। पर एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं रहता है कि इतना सारा समय देकर अलग अलग सेक्टर्स को इतना इन डेप्थ स्टडी कर पाए। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है जहां हम 150 से ज़्यादा अच्छे अच्छे बिजनेसेस को आपके लिए क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। इसके अलावा हम समय समय पर अलग अलग सेक्टर्स पर वेबिनार्स और वर्कशॉप्स भी करते हैं जो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एकदम फ्री होती हैं। जैसे आज ही हमने हॉस्पिटल सेक्टर पर एक वेबिनार या वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी थी। तो इस कम्युनिटी में हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। पर याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें दो प्लान्स हैं, 6,000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपको महीने का रेट 1,000 रुपए पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस 850 रुपए पड़ेगा। तो आपको बस 850 रुपए हर महीने में इतने सारे अच्छे अच्छे बिजनेसेस के बारे में पता चलता रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें कांटेक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। तो गोल्डियाम का बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा है कि इनकी लगभग 90% सेल्स यूएसए में ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने से आती हैं। ये भारत में भी स्टोर्स खोलने लगे हैं, इनके जैसे अभी 11 स्टोर्स हो गए हैं और इनका टारगेट है कि 1-1.5 साल में ये 50 से 65 स्टोर्स और खोल रहे होंगे, जिसके लिए इन्होंने हाल ही में 202 करोड़ की फंडिंग भी उठाई है। पर जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए इनका सबसे बड़ा मार्केट है, तो जब
ट्रम्प ने टैरिफ्स अनाउंस किए थे तो गोल्डिया में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था और ये बिजनेस एकदम आउट ऑफ ट्रेंड हो गया था तब से। हालांकि इनके मैनेजमेंट ने टैरिफ्स को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। ये अब यूएसए में ही सोने की कास्टिंग करने लगे हैं। पहले कंपनी भारत में गोल्ड की कास्टिंग करके ज्वेलरी पीसेस की पॉलिशिंग वगैरह करके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती थी, पर अब इन्होंने सप्लाई चेन अपनी कुछ ऐसे चेंज कर ली है कि सबसे पहले ये यूएसए में सोने की थोड़ी बहुत कास्टिंग करते हैं और फिर उस ज्वेलरी पीस को फिनिशिंग के लिए यहाँ भारत मंगा लेते हैं। फिनिशिंग, पॉलिशिंग, डायमंड की सेटिंग यहाँ होती है और फिर वापस से वो पीस यूएसए भेज दिया जाता है। इस सब से गोल्डियाम ये दिखा पा रहा है कि प्रोडक्ट का ओरिजिन यूएसए में ही है, जो इन्हें टैरिफ से बचाने में काफी मदद किया है। इनके मैनेजमेंट ने टैरिफ्स को ऐसे स्मार्टली डील किया है, इसलिए आप देखोगे कि ओवरऑल बिजनेस अच्छा ही किया है। अप्रैल से सितंबर के महीनों में सेल्स पिछले साल से 41% ग्रो हुई हैं और मुनाफे में 47% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई है कि इस बिजनेस में इन टैरिफ्स की वजह से मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। यूएस कास्टिंग मॉडल पे शिफ्ट करने पर इनके थोड़े खर्चे बढ़े थे, तो उसके बाद ये अपने क्लाइंट्स को बोले कि देखिए हमारे खर्चे बढ़ गए हैं तो रेट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे प्रोडक्ट्स के। इस वजह से इनके अब आगे चल के मार्जिन बढ़ रहे होंगे। तो आपने देखा कि कैसे एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गई है और अब मैनेजमेंट का कहना है कि आगे चल के टैरिफ्स हटते भी हैं तो भी कंपनी अपने बल्क B2B बिजनेस के लिए यही यूएस कास्टिंग्स मॉडल पर काम करेगी। तो ओवरऑल इस सब वॉलेटिलिटी के बावजूद ओवरऑल गोल्डियाम के रिजल्ट्स अच्छे ही आए हैं, पर यूएस टैरिफ्स, मार्केट करेक्शन और कुछ अन्य फैक्टर्स की वजह से स्टॉक को लेकर मार्केट का नजरिया नेगेटिव रहा है और गोल्डियाम का स्टॉक अंडर परफॉर्म करता आया है और अभी ये बिजनेस कुछ 30 के पी रेशियो और 4 के पीबी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। और अब जैसे जैसे ना ये इंडिया में अपने स्टोर्स ओपन कर रहे होंगे, रिटेल प्रेजेंस बढ़ेगी और होता क्या है कि रिटेल बिजनेसेस को अक्सर थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी रहेगी यहाँ पर मेरी समझ से यहाँ रिस्क क्या इमर्ज हो रहा है कि इस सेक्टर में जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लैब ग्रोन सेगमेंट अभी भारत में बहुत स्पीड से टेक ऑफ जरूर कर रहा है, पर नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं तो सप्लाई बढ़ रही है और कंपटीशन बढ़ रहा है। एक अच्छे एनालिसिस में ना आप सिर्फ डिमांड नहीं देखते हो कि सेक्टर में डिमांड कैसी है, आपको ये भी देखना पड़ता है कि सप्लाई साइड पे कितनी कंपनियां मार्केट में एंटर कर रही हैं या एक्सपैंड कर रही हैं। जब बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में एंटर करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो चांस रहता है कि कंपटीशन बढ़ेगा और आपके मार्जिन्स गिरने लगेंगे। और आप देखोगे भी कि एलजीडी स्पेस में कई सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली है हाल ही में। लाइमलाइट प्राइवेट मार्केट में एक प्लेयर है, उन्हीं का टारगेट है कि वो 100 स्टोर करके इस साल अपना स्टोर काउंट डबल कर लेंगे। तो ये एक रिस्क बन रहा है, पर इस पर गोल्डियाम के मैनेजमेंट का ये कहना है कि गोल्डियाम भारत में लिस्टेड स्पेस में एक लौता प्लेयर है। ये पहले से इतने बड़े स्केल पर यूएसए को एलजीडी ज्वेलरी सप्लाई करते आए हैं, तो इनके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और जो ये बाहर से सोर्सिंग करते हैं एलजीडीज की, इनको अपने स्केल की वजह से एक कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। ये बल्क में काफ़ी सस्ते में डायमंड सोर्स कर पाते हैं और फिर वही आगे अपने कस्टमर्स को सस्ते दामों पे सप्लाई कर पा रहे हैं या बेच पा रहे हैं। तो कंपटीशन के ऊपर कंपनी को हमेशा एक प्राइस एडवांटेज मिलेगा आगे चल के। दूसरा फायदा ना इन्हें अपनी कॉर्पोरेट बैकिंग, एक लिस्टेड कंपनी होने और साथ के साथ लीनिएज का मिल रहा है। गोल्डियाम देखिए काफ़ी समय से मार्केट में रहा है, ये एक लिस्टेड कंपनी है, तो जैसे जैसे ये देश में अपने स्टोर्स खोल रहे हैं वहाँ इन्हें प्रॉपर्टी ओनर्स के साथ डील करने में काफ़ी एडवांटेज मिल रहा है, काफ़ी आसानी हो रही है। वरना ज़्यादातर जो आपके अन्य प्लेयर्स हैं मार्केट में जो भी आ रहे हैं वो आपके स्टार्टअप्स हैं, और बायजूस वगैरह के बाद भारत के लोगों का स्टार्टअप से थोड़ा भरोसा भी उठ गया है या कम हो गया है। तो वहाँ पर ना आपके मॉल ओनर्स, रियल एस्टेट कंपनियां हो गई, तो ये रेप्यूटेड ब्रांड को स्टोर्स देने में थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं। तीसरी और आखिरी चीज़ जो गोल्डियाम को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिला सकती है वो है इनका स्केल। लैब ग्रोन मार्केट में जो प्लेयर्स सबसे जल्दी एक्सपैंड कर ले जाएंगे कि आज से 1 साल बाद कम से कम देश भर में 50-100 स्टोर्स हों, उनके 2 साल बाद 100-200 स्टोर्स हों, उनको स्केल का एडवांटेज मिलेगा। छोटे प्लेयर्स या तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे या उनके पास इतना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं रहेगा। तो इनका मैनेजमेंट गाइडेंस तो देता नहीं है, पर इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि इनका फोकस जल्दी से जल्दी अपने नए स्टोर्स खोलने पर रहेगा। हाँ, आखिरी में
एक रिस्क जो मुझे लगता है कि आज से 3-4 साल बाद यहाँ बनेगा कि जब ये नए स्टार्टअप्स लिस्ट होने लगेंगे मार्केट में, तो गोल्डियाम को एलजीडीज में इकलौता लिस्टेड प्लेयर होने का जो वैल्यूएशन प्रीमियम मिल रहा होगा वो आपका खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टर्स के लिए और ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं कि पेपर सप्लाई बढ़ जाएगी। तो 3-4 साल बाद वो स्कार्सिटी प्रीमियम गोल्डियाम को नहीं मिल रहा होगा। बाकी अगर आप भारत में लैब ग्रोन थीम को लेकर बुलिश हैं, तो आप गोल्डियाम को एक बारी खुद से इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं। पर साथ के साथ आपको इन रिस्क्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अभी तो ग्रोथ अच्छी है, मार्केट बन रहा है, पर ओवर सप्लाई और कंपटीशन से इनकी सेल्स ग्रोथ और मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो वो एक रिस्क बना रहेगा। इसलिए आप गोल्डियाम को लेकर बहुत ज़्यादा भी बुलिश नहीं हो सकते हो। पर ओवरऑल हमने देखा है कि लैब ग्रोन डायमंड मार्केट यूएसए में कितना तेजी से ग्रो किया है, और अब सेम चीज़ हमें भारत में शायद देखने को आगे चल के मिल रही होगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप हमें अपने लाइक्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए ऐसे और अच्छे अच्छे एनालिसिस हर हफ्ते ला पाएंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।